वृंदावन बिहारी लाल। अब तो कृपा कर देते, रावण वध हो गया, किशोरी जी आई हैं, पर इतना श्रम करने के बाद, इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद किशोरी जी के आती राम जी ने मुंह फेर लिया। अब क्यों मुंह फेर लिया? बोले एक वीर पुरुष को, क्षत्रिय को जो कार्य करना चाहिए था वो मैंने कर दिया। अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां रहो, जहां इच्छा हो वहां जाओ। किशोरी जी समझ गई अभी भी पूरा प्रायश्चित नहीं हुआ। जिस वाणी से आचार्य की निंदा की है, गुरु तत्व का, वैष्णव का, भक्त का तिरस्कार किया है, उस देह को सरकार स्वीकार नहीं करेंगे। इस देह को भी शुद्ध करना पड़ेगा, और ये शुद्ध बिना अग्नि के कैसे होगा? लक्ष्मण होहु धर्म के नेगी, तुम मेरे धर्म की रक्षा करो, वेग ही पावक प्रकट करो। और अग्नि प्रकट की गई। देखते देखते किशोरी जी अग्नि में कूद गई, और अग्नि में कूद गई तो वो जो दोष था वो जल गया। और जो किशोरी जी को अग्नि में विराजमान किया था, तुम पावक महु करो निवासा, वे किशोरी जी फिर आकर रघुनाथ जी के बामांग में विराजी। और ये जो किशोरी जी हैं, प्रतिबिंब सीता, स्कंद पुराण में इनके लिए लिखा है, ये प्रतिबिंब सीता ही द्वापर के अंत में, कली के आरंभ में आकाश राज की पुत्री पद्मावती के रूप से प्रकट हुई। भगवान श्रीनिवास वेंकटेश के रूप से तिरुमलाद्रि पर भगवान प्रकट हुए। ये तिरुमलाद्रि बिहारी श्री बालाजी, स्कंद पुराण में लिखा है, साक्षात रघुनाथ जी हैं। क्योंकि वो चाहती थी राम जी का वर्ण करना, और वर्ण किया नहीं, प्रायश्चित भी हो गया, शरीर को भी जला दिया, फिर भी वर्ण नहीं किया। इसलिए उनको वर्ण करने के लिए ही रघुनाथ जी श्रीनिवास बालाजी के रूप में, तिरुपति बालाजी के रूप में प्रकट हुए। और ये प्रतिबिंब सीता ही पद्मावती के रूप में प्रकट हुई, आकाश राज की पुत्री के रूप में, और भगवान ने इनसे विवाह किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए स्कंद पुराण में लिखा है कि बेचारे कलिमल ग्रसित जीव इतना साधन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि वे प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन कर सकें। यद्यपि भगवत दर्शन कलिकाल में बहुत सरलता से हो जाता है, प्रत्यक्ष दर्शन भगवत प्राप्ति के लिए कलिकाल से श्रेष्ठ कोई योग नहीं। फिर भी कोई हमारे जैसा मंद साधक अपने जीवन में कुछ भी न कर पावे भगवान की प्राप्ति के लिए, तो वो क्या करे? तो महाराज जी स्कंद पुराण में वेंकटाचल महात्म्य में लिखा है कि जीवन में एक बार तिरुमला में जाकर श्रीनिवास भगवान का, तिरुपति बालाजी का दर्शन कर ले तो उसे प्रत्यक्ष श्री रघुनाथ जी के दर्शन का फल मिलता है। फिर उसे किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ता, एक बार जीवन में दर्शन कर। ये भगवान साक्षात विराजमान है। अभी और आगे सुनिए, राज्याभिषेक हो गया। राज्याभिषेक में राम जी ने सबको विभाग सौंप दिए। संपूर्ण धरती की सुरक्षा का भार, संपूर्ण सेनाओं के सेनापतित्व का भार सबसे छोटे श्री शत्रुघ्न जी को समर्पित किया गया। ये सेवा उनको समर्पित की गई। भरत जी को युवराज बनाया गया, भरत जी को अपना उत्तराधिकारी बना, युवराज बनाया सरकार ने। युवराज पद पर भरत जी का अभिषेक किया। क्यों? माताजी ने कहा था युवराज भरत जी को बनाओ। पिताजी की बात सही हुई तो माताजी की भी सही होनी चाहिए। भरत जी को युवराज बनाया।
श्री लक्ष्मण जी को भगवान ने कौन सी सेवा सौंपी? लक्ष्मण जी को कहा कि ऋषि मुनि महात्माओं की इनकी सेवा तो तुमको करनी ही है। भरत जी मेरी निजी सेवा में रहेंगे, ये मेरी निजी श्रीअंग की सेवा करेंगे भरत जी। और लक्ष्मण जी को सेवा समर्पित किया कि तुम हमारे रक्षक बनकर के रहोगे, अंग रक्षक, विशेष बॉडीगार्ड, सुरक्षा कर्मी। तो राम जी ने अपनी सुरक्षा का भार लक्ष्मण जी को दिया। सब विभाग बांटे, किसी को वित्त मंत्री, हाँ श्री भरतलाल जी को वित्त मंत्री भी बनाया भगवान ने, धन का अधिकार उन्हीं के हाथ में दिया। क्यों? राम जी के वनवास काल में जो खजाना छोड़कर गए थे 14 वर्ष के बाद भरत जी ने उसे अर्पित किया। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि हे प्रभु, आप जितना खजाना छोड़ के गए थे वो 10 गुना अधिक बढ़ चुका है आपके चरणों में। अयोध्या की समृद्धि 10 गुनी अधिक हो चुकी है, आपके चरणों में अर्पित है। ऐसे को ही वित्त विभाग देना चाहिए, तो हमेशा मुनाफा दिखावे, घाटा कभी न दिखावे। चक्र जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी बाबा। चक्र जी ने लिखा है कि श्री रघुनाथ जी ने गो रक्षण और गो संवर्धन का विभाग निजी विभाग मानकर अपने पास रखा। धरती भर की गायों के संरक्षण, पोषण और संवर्धन का भार वो मंत्रालय भगवान ने अपने पास रखा। इससे शिक्षा दी, यदि धरती पर राम राज्य की स्थापना करना चाहते हो तो राजा सब विभाग बांट दे, पर गोरक्षा गो संवर्धन का विभाग निजी कर्तव्य मानकर अपने पास रखे, क्योंकि वैदिक सनातन धर्म का मूल गाय है। गोवंश की रक्षा ही सनातन धर्म की रक्षा है। हम तो दाऊ दादा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इस देश में ऐसा वातावरण निर्मित हो कि यह देश गोवध के कलंक से पूरी तरह से मुक्त हो जाए, और ऐसा अवसर आवे कि इस देश का स्वतंत्र गो मंत्रालय का अतिरिक्त भार प्रधानमंत्री स्वयं अपने हाथ में रखें और पूरे देश के गोवंश को